एजुकेशन वर्ल्ड। सो आप सबको पता है नोबेल प्राइज 2021 जो है वो रिलीज हो चुके हैं। अवार्ड सेरेमनी ऑफ द नोबेल प्राइज हैज बीन हेल्ड ऑलरेडी। सो आज हम लोग देखेंगे कि 2021 में नोबेल प्राइज किन किन को मिला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो इसमें से कवर किए जाते हैं कि नोबेल प्राइज किस एरिया में दिया गया है, किसको दिया गया है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किस फील्ड में रहा है। सो नोबेल प्राइज 2021 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। सो नोबेल प्राइज जो है वो सर एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किनकी याद में दिया जाता है? इन द मेमोरी ऑफ द सर एल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 अलग-अलग फील्ड्स में जो है वो नोबेल प्राइज सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती है। 6 अलग-अलग फील्ड्स में जो है ये प्राइज अवार्ड किया जाता है और सर एल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे नोबेल प्राइज अवार्ड किए जाते हैं हर साल, वो थे कौन? सर एल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडन के रहने वाले थे, केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और डायनामाइट को इन्वेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। डायनामाइट की इन्वेंशन जिन्होंने की थी वो इन्वेंटर हैं सर एल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज जो है वो हर साल अवार्ड किए जाते हैं। 1896 में उनका देहांत हो गया था और उसके बाद में उनके सारे एसेट्स जो है वो उन्होंने 5 प्राइजेस जो है वो एस्टैब्लिश किए जिनका नाम नोबेल प्राइजेस रखा गया। पर अब 6 अलग-अलग फील्ड्स में जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज अवार्ड किए जाते हैं। सारे के सारे एसेट्स इन्होंने रिवॉर्डिंग संस्था बनाने के लिए यूटिलाइज कर दिए थे और उसी संस्था का नाम जो है वो नोबेल प्राइज देने के लिए बना। वो संस्था जो है वो बनाई गई कि हर साल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पलरी इन्वेंशन के नाम पे, एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट फील्ड्स के नाम पे जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता है। सो पहला नोबेल प्राइज जो है वो 1896 में सर एल्फ्रेड नोबेल जी का देहांत हो गया था, पर 1901 में फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इंपॉर्टेंटली ये कवर अप किया जाता है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है वो कब दिया गया था। सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में दिया गया था। 1968 में, क्योंकि सर एल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा जो है वो 5 ही फील्ड्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, और 6th कैटेगरी जो है 1968 में ऐड की गई थी। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 1968 में 6th कैटेगरी को ऐड किया गया था और वो कैटेगरी का नाम है इकोनॉमिक साइंसेस, जिसमें भारत के एक इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी को भी नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स अवार्ड मिल चुका है। सो 6वीं कैटेगरी जो है 6th प्राइज कैटेगरी जो है वो 1968 में ऐड की गई थी और वो कैटेगरी का नाम है इकोनॉमिक साइंसेस। सो वेयर इज रिक्स बैंक प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबेल, इसका नाम रखा गया है। सो स्वेराइड्स रिक्स बैंक के द्वारा जो ये भी याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। क्या नाम है इस सेंट्रल बैंक का? स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमिक साइंसेस का 6th नोबेल प्राइज 1968 में ऐड किया गया था। वेरेजाइज रिक्स बैंक जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। हर साल एनुअली मतलब हर साल नोबेल प्राइज जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है और जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है उनके नाम के आगे लॉरिएट वर्ड रखा जाता है। कौन सा नाम रखा जाता है? लॉरिएट वर्ड। और नोबेल प्राइज में क्या है? गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सो नोबेल प्राइज में क्या दिया जाता है? गोल्ड मेडल, diploma and a monetary award is awarded to the Nobel laureate. The person who won the Nobel Prize is known as Nobel laureate. So in the 2021 इस साल 2021 में मॉनेटरी अवार्ड जो दिए गए हैं तकरीबन 8 करोड़ 3 लाख के जो है वो नोबेल प्राइज का मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है वो दे दिया गया है 2021 में। सो 2021 में अगर इसकी कैटेगरीज देखी जाए तो आपको मैंने पहले ही बताया कि सर एल्फ्रेड नोबेल ने अपने टाइम पे जो नोबेल प्राइज की कैटेगरीज रखी थी वो पहली 5 रखी थी, जिसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, लिटरेचर और पीस भी आता है। पर स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में 6th कैटेगरी को ऐड किया गया था जिसका नाम है इकोनॉमिक
2021 फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है? इट इज अवॉर्डेड टू द डेविड जूलियस एंड एडम पेटापोइटन. David Julius and Adam Petapoiton has been awarded with the Nobel Prize 2021 of the Medicine and Physiology. So इनका contribution जो रहा है, it is in the field of discoveries of the receptors for temperature and the touch. So on the October 4, the ceremony has been held for awarding the Nobel Prize to the in the field of the physiology and medicine, and the reward goes to the David Julius and the Adam Petapoiton on the October 4, Monday 2021. So let's know who is David Julius. David Julius has born on the 4th of November 1959 in the United States of America. So his prize, he has been awarded with the Nobel Prize for their discoveries of the receptors for temperature and the touch, and half of the cash prize has been rewarded to the David Julius, as the Nobel Prize of Medicine has been shared by David Julius and Adam Petapoiton. So let's know who is Adam Petapoiton. Adam Petapoiton has been born on 2nd of October 1969 in the Lebanon country. So he has been awarded also for the discoveries of the receptors for the temperature and touch, and he has been awarded with the half of the share of the cash prize. Next one is Nobel Prize 2021 in the field of the physics. So this award has been shared by Socorro Manbe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi. Socorro Manbe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi has been awarded with the Nobel Prize 2021 Physics for their contribution for physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliability, predicting global warming. And Giorgio Parisi has been awarded for his discovery of the interaction of the disorder and fluctuations in the physical systems for atomic to the planetary scales. So this award ceremony for the Nobel Prize of Physics has been held on 5th of October 2021. Now let's know who is Socorro Manabe. Socorro Manabe has been born on 1931 in the Japan. So prize motivation is for their contribution in the invention for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting the global warming. So guys, let's know that the Nobel Prize in the Physics has been categorized. Half of the prize share has been awarded to the two parties, and further half is awarded to the two parties and half is awarded to the third one. Socorro Manabe and Klaus Hasselmann has divided the prize money. So 25% goes to the Socorro Manabe and 25% goes to the Klaus Hasselmann for contributing in the same field for the same invention for the physical modeling of Earth climate, quantifying variability and reliably predicting the global warming. And half has been awarded to the Giorgio Parisi. Klaus Hasselmann has been born on 1931 in the Germany, and he has also won the Nobel Prize 2021. Giorgio Parisi was born on 1948 and he has been awarded Nobel Prize in Physics for the discovery of the interplay of the disorder and the fluctuations in the physical systems from atomic to the planetary scales. He has been born in the country of Italy. Next one is Nobel Prize Chemistry. So Nobel Prize Chemistry has been awarded to the Benjamin List and David W.C. Macmillan. Benjamin List और David W.C. Macmillan को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज 2021 से पुरस्कारित किया गया है. इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज इन द फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ asymmetric organocatalysis. So this award ceremony has been held on October 6, 2021. So let's know who is Benjamin List. Benjamin List was born in the Germany in 1968 and he has been awarded for his contribution in the field of the development of asymmetric organocatalysis. At the same time, W.C. Macmillan has also been awarded with the Nobel Prize 2021 in the field of the chemistry. He was born in 1968 in United Kingdom and awarded with the Nobel Prize for the same invention of the development of asymmetric organocatalysis. Next one is Nobel Prize in the field of the literature. Abdul Razak Gurnah has been awarded with the Nobel Prize 2021 in the field of the literature.
in the award ceremony has been held on October 7, 2021. He has contributed in the field for uncompromising, compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between the culture and the continents. So who is Abdul Razak? Abdul Razak was born in 1948 in Zanzibar and he won the Nobel Prize 2021 in literature. Nobel Prize for the Peace has been awarded to the Maria Ressa and Dmitry Andreevich Muratov for their efforts to safeguard the freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. So the award ceremony has been held on October 8, 2021. So Maria Ressa has been born in 1963 in Philippines and she has been awarded with the Nobel Prize for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for the democracy and the lasting peace, and she has shared this Nobel Prize and the peace with the Dmitry Andreevich Muratov, who has born in the USSR, Russia, in the country of the Russia. So he has also been awarded for safeguarding the freedom of the expression. Nobel Prize, the last category of the Nobel Prize, economic science. This prize has been awarded to the David Card, Joshua D. Angrist and the Guido W. Imbens. So David Card has contributed for contributions to labor economics. For empirical contributions to the labor economics, he has been awarded with the Nobel Prize in Economic Sciences. Whereas Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens has been jointly awarded for their contribution in the methodological analysis of the causal relationships. So this ceremony has been held on October 11, 2021. Let's know who is David Card. David Card has been born in 1965 in the country of Canada and he has been awarded in the field of economic science for his empirical contributions to the labor economics. Joshua D. Angrist has been awarded for his contribution for the methodological contributions to the analysis of the causal relationships and he is the native of United States of America. And Joshua D. Angrist has shared this Nobel Prize of Economic Sciences with the Guido W. Imbens, who is the native of Netherlands and also contributed for the analysis of the causal relationships. So overall, from the 4th of October till 11th of October 2021, the award ceremonies of Nobel Prize has been held for the year 2021. Nobel Prizes are awarded every year to memorize the contribution of the father of the dynamite, Sir Alfred Nobel, who died in 1896. But in the memory of Sir Alfred Nobel, the first prize ceremony of the Nobel Prize held in 1901, in which 5 different categories were introduced to award the contribution of the exemplary